फ्रेंड्स, फोर्थ यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यूनिट 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन कि रियासतों का जो एकीकरण था उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। इससे पहले लगातार हम करते रहे हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो भी BA थर्ड सेमेस्टर UG क्लासेस के लिए है और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो रियासतें थी, ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि भारत के अंदर लगभग 565 के आसपास रियासतें थी, रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थी। उनको कैसे एक किया या उनका एकीकरण कैसे हुआ, ये पूरे का पूरा प्रोसेस आज हम समझने की कोशिश करेंगे और मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे उनको एकीकरण उनका हुआ। बेसिकली उनका जो एकीकरण हुआ है वो 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण 15 अगस्त 1947 तक ज़्यादातर रियासतों ने पार्टिसिपेट कर लिया था और एग्रीमेंट था जो उस पर साइन कर दिए थे और उसके बाद जो है और उस एग्रीमेंट को जो है बोला गया है जो इंस्ट्रूमेंट था वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ज़्यादातर रियासतों ने उस पर साइन कर दिए थे, कुछ रियासतें बची थी जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और उन्होंने बाद में साइन किए थे। तो 2 चरणों में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे भारत की रियासतों के एकीकरण को। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स मैप नहीं करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट्स कर दें, कई बार वो क्वेश्चन आ जाता है, या तो वो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, उनका मर्जर कैसे हुआ, उनको कैसे भारत में मिलाया गया। क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ कि भारत जो है 565 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था 15 अगस्त 1947 से। तो उनके एकीकरण का प्रोसेस क्या था, वो एकीकरण कैसे हुआ, क्योंकि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था 1947 उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जो रियासतें हैं वो इंडिया और पाकिस्तान 2 अधिराज्य है, 2 रिपब्लिक है, 2 डोमिनियन है, उनमें से किसी में भी वो शामिल हो सकती है। उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, जो कि व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि कुछ जो रियासतें थी वो पाकिस्तान की समर्थक भी थी। तो ये एक तरह का हमारे लिए सिविल वार जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लेकिन देशी रियासतों की समस्या का हल या के समाधान को मद्देनज़र रखते हुए उसका समाधान करने के लिए जून 1947 में सरदार पटेल की जो है अगुवाई में एक अलग मंत्रालय जो है गठित किया गया, जिसको रियासतों का मंत्रालय कहा जाता है, स्टेट्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। और इसमें जो है सरदार पटेल के साथ उस समय के एक बड़े ही इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट्स VP मेनन भी साथ थे। तो दोनों ने मिलके ही भारत की रियासतों के एकीकरण का जो है जिम्मा लिया, उनको एकीकरण करवाने में। इसके अलावा जिसका बहुत बड़ा योगदान है लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय के भारत के वायसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। यानी 3 व्यक्तियों का इन रियासतों के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है, 3 पर्सनैलिटी का। पहले थे सरदार पटेल, दूसरे थे BP मेनन और तीसरे जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने बहुत ही अपनी सूझबूझ से, अपनी विजडम से भारत की रियासतों को एक किया और रियासतों के एकीकरण के जो है बेसिकली 2 स्टेज है, 2 चरण है। पहली स्टेज में 15 अगस्त 1947 तक ज़्यादातर रियासतें शामिल हो गई। दूसरा जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो 3 रियासतें बची थी उनका एकीकरण किया गया। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं समझाने की कोशिश करूँगा और BA थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स प्लीज़ अटेंशन, इसको पूरा लिसन करना है, समझना है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, वेरी साइंटिफिक क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक स्ट्रेटजिक अप्रोच, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये 2-3 मुद्दे आज तक भी नहीं सुलझ सके हैं, हालांकि भारत को आज़ाद हुए 72 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसमें जो प्रोसेस था, जो 15 अगस्त 1947 तक का प्रोसेस है, पहले चरण में हम उनको कंसिडर करेंगे।
क्योंकि 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसमें एक संविधान सभा का जो है एजेंडा लाया गया कि एक ऐसी संविधान सभा बनाई जाएगी जो भारत के लोगों के लिए संविधान तैयार करेगी। उसमें ब्रिटिश भारत के जो है 296 सदस्य शामिल होने थे। इसके अलावा 93 जो है देशी रियासतों को भी शामिल करने का उसमें प्रोविज़न किया गया था। इस संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन इसमें किसी भी देशी रियासत का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, किसी भी देशी रियासत का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भारत का संविधान बन रहा तो डेफिनेटली ये अपना जो है ऑटोनोमस स्टेटस बनाए रखना चाहते थे। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जो है एक ट्रेजेडी रही है कि उस जो 9 दिसंबर 1946 में जो बैठक हो रही है संविधान सभा की, उसमें एक भी जो है प्रतिनिधि देशी रियासतों का नहीं आया। ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फिर जो है इस समस्या के सुलझाने के लिए, इसका समाधान करने के लिए 21 दिसंबर 1946 को 46 को संविधान सभा जो है उसने देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए एक कमेटी गठित की और एक बातचीत का मेमोरेंडम तैयार किया गया। लेकिन फिर भी जो है कोई जो है रिजल्ट्स नहीं निकला और इस प्रकार जो है रियासतें बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी बनी रही। लेकिन 1946 में, अप्रैल 1946 में पंडित नेहरू ने एक भाषण दिया और उसमें जो है रियासतों को भी भारत संघ में जो है शामिल होने की अपील की गई और जनता से कहा, वहाँ की जो भी जनता थी, कि वो अपने अपने राजाओं को जो है इस संघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करे, इसमें वो उनको शामिल कराए। और धीरे धीरे जो है ये चीज़ें मोमेंट्स बनने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये था कि 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था उसमें क्लियर कट कहा गया था कि जो रियासतें हैं वो पाकिस्तान और भारत में किसी में भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन बाद में रियासतें कुछ आनाकानी करने लगी, कुछ मिल गई। लेकिन जो नेहरू था या लॉर्ड माउंटबेटन की अपील थी, 28 फरवरी 1947 में हम देखते हैं कि भारतीय रियासतों के कुछ प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में शामिल हो गए। इनमें जैसे पटियाला का था, बीकानेर वाला राजा था, जयपुर, जोधपुर, बड़ौदा और कोचीन आदि रियासतें मुख्य थी। और अब जो है एक मोमेंट चली और धीरे धीरे जो है कुछ रियासतें 15 अगस्त 1947 तक जो है भारत में आने लग गई। लेकिन अब रोल बहुत बड़ा निभाना था सरदार पटेल को। तो सरदार पटेल ने जो है इस बात का आभास हो गया था कि रियासतें इतनी आसानी से नहीं आने वाली भारत के संग में। तो उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जून 1947 में जो है अंतरिम सरकार का गठन हो गया था और नेहरू की अध्यक्षता में, इसलिए रियासतों के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया था, स्टेट्स डिपार्टमेंट, स्टेट्स मिनिस्ट्री, और उसका प्रमुख जो है सरदार पटेल को चुन लिया गया था। सरदार पटेल जो है एक बहुत ही डेडिकेटेड, डिटरमाइंड थे और उनका मानना था कि भारत को एक रहना चाहिए। तो इस प्रकार उनको लौह पुरुष भी कहा जाता, आयरन मैन भी कहा जाता। उन्होंने कहा कि हम हर हाल में भारत के सामूहिक हितों का ख्याल रखने के लिए रियासतों को भारत के यूनियन में हम शामिल करना चाहते हैं। और इस प्रकार सरदार पटेल ने जो है भारत की रियासतों से अपील की थी कि हम भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण जो है चरण में हैं और अगर हम इकट्ठे होकर, एकजुट होकर चलेंगे तो यह प्रयास हमारे राष्ट्र को महानता की ओर लेकर जाएगा। लेकिन अगर हम टूटने लगे, अगर हम डिवीज़न की तरफ जाने लगे तो ये एकता का अभाव हमारे को समस्याओं में डाल देगा। और मैं आशा करता हूँ कि देशी रियासतें इस बात का ज़रूर ख्याल रखेगी और सामूहिक हित में जो है वो किसी भी तरह की भारत को अराजकता और अव्यवस्था से बचाने में हमारी मदद करेगी। तो ये प्रयास था सरदार पटेल का और इस प्रकार सरदार पटेल ने जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो तैयार किया गया था, रियासतों को मिलाने संबंधी पत्र, उस पे जो है रियासतों के सिग्नेचर करवाने शुरू कर दिए और 15 अगस्त 1947 तक आप देखते हैं
कि ज़्यादातर रियासतों ने जो है सिर्फ 3 रियासतों को छोड़ के, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर बाकी ज़्यादातर जो रियासतें हैं वो भारत में शामिल हो गई थी। और जो पिछले वाले जितने भी अंग्रेज़ी सरकार और रियासतों के बीच के समझौते थे वो एज़ इट इज़ रहने थे, उनके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। और अंग्रेज़ों के साथ जो भी उनके रिलेशन थे वो एज़ इट इज़ रहने थे, क्योंकि एक बार जो है पहले भारत को टुकड़ों टुकड़ों से बचाना था, क्योंकि भारत को एकजुट होना था। तो ये था पहला प्रोसेस जिसमें जो है कुछ रियासतें, क्या ज़्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, सिर्फ जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़। दूसरा चरण अगर हम देखें रियासतों का, दूसरा चरण जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद शुरू होता है, उसमें जो है जो 3 सबसे बड़ी रियासतें थी जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, वो अपनी स्वतंत्र भूमिका बनाए रखना चाहती थी। इसलिए और उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं किए थे। इस प्रकार इन तीनों रियासतों को जो है शामिल कराने के लिए सरदार पटेल ने बड़ा दृढ़ निश्चय से काम लिया, बड़ा डेडिकेशन और बड़ा डिटर्मिनेशन से काम लिया, और अपने रियासती मंत्रालय को उन्होंने बहुत मजबूती से जो है एकजुट करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले जो किया, पहला जो इसमें तीसरे जो सेकंड चरण है उसमें सबसे पहला प्रयास जूनागढ़ का भारत में विलय कैसे होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक्सेशन ऑफ जूनागढ़। जूनागढ़ जो है गुजरात की काठियावाड़, एक जो भुज वाला एरिया पड़ता है, वहाँ की एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसकी जनसंख्या लगभग 7 लाख के आसपास थी, और इसमें लगभग 80% हिंदू थे और 20% मुसलमान थे, और यहाँ का नवाब जो है मुसलमान था, और वह जो है मोहम्मद अली जिन्ना का दोस्त था, और वह चाहता था कि पाकिस्तान में मिल जाए जूनागढ़। लेकिन वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ लोग थे वो थे हिंदू, और वो जो है नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में ये रियासत मिले। लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से उसका स्थल मार्ग जो है पाकिस्तान से डिस्कनेक्टेड कर दिया गया, और फिर जो है पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ की रियासत ने जो है विलय की घोषणा कर दी थी। लेकिन सरदार पटेल की सूझबूझ के कारण जो है वहाँ पे ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह की कमान में एक सेना भेजी गई, और जो है उस सेना ने जूनागढ़ के नवाब और उसके जो पूरे के पूरे परिवार को, वहाँ की पूरी सिविल सर्विस को अपने अंडर कर लिया। और जो है 20 फरवरी का दिन, 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में प्लेसिसाइट कराया गया, लोकमत कराया गया, और उसमें जो है 91% जो है मत जो है पाकिस्तान, 91% मत जो है पाकिस्तान के विरोध में पड़े। और इससे हमें जो है ये पता चलता है कि जूनागढ़ को जो है भारत में शामिल कर लिया गया। ये सबसे बड़ा जो है एफर्ट्स था सरदार पटेल का कि जूनागढ़ को कैसे उन्होंने अपने अंडर किया। उसके बाद दूसरा नंबर आता है जो वो हैदराबाद रियासत का विलय, एक्सेशन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद भी भारत की बहुत बड़ी रियासत थी। यहाँ का भी शासक मुसलमान था, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन भी 85% के आसपास जो है हिंदू थी। और 1947 जून 1947 में हैदराबाद का जो निज़ाम था उस्मान अली खां, उसने अपने आप को स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। वो कहता था ना मैं भारत में मिलूँगा ना पाकिस्तान में, मैं स्वतंत्र रहना चाहूँगा। और उसने भी हैदराबाद के लिए भारत और पाकिस्तान के बराबर ही डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इस चीज़ को जो है रिजेक्ट कर दिया था और सलाह दी थी कि हैदराबाद और भारत दोनों के हित में रहेगा कि वो भारत में जो है शामिल हो जाए। 15 अगस्त 1947 को जो है निज़ाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं किए, एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए, और उसने शुरू में 2 महीने का टाइम मांगा। लगातार बातें चलती रही और 29 नवंबर 1947 तक को जो है उसने साइन कर दिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। इस प्रकार ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो था। और हालांकि वहाँ पे भी सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी। 13 सितंबर 1948 को मेजर J.N. चौधरी की अगुवाई में वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी सेना भेज दी गई, और फिर जो है वहाँ हैदराबाद की रियासत के राजा ने भी जो है
सिग्नेचर कर दी। तो इस प्रकार बच्चों ये हैदराबाद को मिलाया गया, दूसरी रियासत थी। पहले हमने जूनागढ़ को मिलाया। अब तीसरी जो रियासत थी कश्मीर का विलय। कश्मीर आज भी हमारे लिए एक बहुत सेंसिटिव मैटर है और 1947 से लेकर आज तक जितना भारत का जीडीपी बर्बाद कश्मीर इशू पर हुआ है उतना किसी दूसरे पर नहीं हुआ। कश्मीर का विलय एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे कैसे कश्मीर ने साइन किए वो हम बात करेंगे। कश्मीर भी एक बहुत बड़ी रियासत थी। यह एक ऐसी रियासत थी जो जूनागढ़ और हैदराबाद से थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि जो ये कश्मीर रियासत थी ये भारत और पाकिस्तान के साथ अटैच थी और इसलिए भारत भी और पाकिस्तान भी दोनों ही इसको अपने में शामिल करना चाहते थे। लेकिन कश्मीर की अधिकतर जनसंख्या जो है मुस्लिम थी और शासक यहाँ का क्या था, हिंदू था। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर आपको करनी बच्चों कि हैदराबाद का क्या स्ट्रक्चर है, जूनागढ़ का क्या है, कश्मीर का क्या। लेकिन कश्मीर ने भी ना पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए ना भारत के, और इस प्रकार वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने का इच्छुक था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। और इसके ऊपर जो है कई तरह का प्रेशर डाला गया और पाकिस्तान ने भी जो है इसके ऊपर अपनी अटैक अपना कर दिया और वो हर हाल में जो है कश्मीर पर अटैक करना चाहता था। पाकिस्तान ने कश्मीर को अनाज, पेट्रोल और कई अन्य वस्तुओं की सप्लाई भी रोक दी। इस प्रकार ज़्यादातर एरिए पर पाकिस्तान की सेना का जो है कब्जा हो गया था। लेकिन 24 अक्टूबर को जो है पूरे के पूरे एरिए पर जो है भारत की सेना ने कब्जा कर लिया और जो है 1 जनवरी 1949 को जो है यूएनओ ने इसमें जो है मेडियोकर की भूमिका निभाकर इस मुद्दे को भी सुलझा लिया। इस प्रकार कुल मिलाकर ये सारे का सारा प्रोसेस जो है 2 चरणों में होता। 15 अगस्त 1947 तक ज़्यादातर रियासतों ने, उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो 3 रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन्होंने जो है भारत में शामिल होने के लिए साम दाम दंड भेद के मार्फत चाहे जैसे भी हुआ हो ये भारत में शामिल हो गई। और अब भारत जो है एक बहुत बड़ा जो है यूनियन बन गया जिसमें ज़्यादातर रियासतें शामिल हो चुकी थी। दूसरा जो है रियासतों का, अब बेसिकली रियासतों को हम रीऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उनका पुनर्गठन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट करूँगा। और आज सिर्फ इतना ही किया कि रियासतों को मिलाया कैसे गया, मर्जर कैसे किया रियासतों को कैसे भारत में मिला लिया गया। 2 चरण मैंने बताए, 15 अगस्त 1947 तक और दूसरा 15 अगस्त 1947 के बाद। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बार बार रिवाइज़ करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि भारत अलग अलग छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। उसको एकजुट करने का काम पटेल ने किया, वीपी मेनन और उस समय के गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने किया। उन्होंने बड़ी कूटनीति से काम लिया, सामरिक दृष्टि से काम लिया, बड़ा डेडिकेशन से और डिटर्मिनेशन से और बड़ा ही डिप्लोमेसी से काम लेकर भारत को एक दोबारा से एकजुट करने का काम किया और भारत को जो है एक बहुत बड़े ख़तरे से बचा दिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सारा क्वेश्चन आपको लिसन करना है, इस पे प्रोजेक्ट्स भी तैयार करना। अभी मैं यूनिट वाइज आपको टेस्ट दूंगा जिस पे आपको प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं और मेरे को समझाने हैं कि क्या बताना है कि कैसे मैं आपके जो है वाइवा वोज यानी आपके ओरल टेस्ट भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को ज़रूर सुने। थैंक यू वेरी मच।